मियाँ साहब, इस हफ्ते का सबसे अहम, सबसे गर्म इशू मौलाना को मनाना था। उस हवाले से क्या हुआ ये बताइए। यार मैं आपको मुल्क की मईशत के मुतालिक बता रहा हूँ, और आपको इस हफ्ते के गरम इशू की पड़ी हुई है। आपने कौन सा गरम इशू के साथ करेले गोश्त पकाया हुआ है? अच्छा जी, बताएं मुल्क की मईशत के बारे में। बहरहाल मैं तो रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके ही बेपाया करम से, उसकी रहमत से और आवाम की दुआओं से जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक में अपने अपने नेज़े को 92.97 मीटर की छलांग लगवाई है, उसी तरह आपके इस खादम ने मईशत को पूरे 93 मीटर की छलांग लगवाई है। मियाँ साहब फिर तो बड़ी मेहनत की थी तुसी। ऐसी वैसी मेरी तो गौरी साहब पिंडियों में खलियां पड़ गई हैं। मियाँ साहब मैं आपकी पिनियाँ दबा दूंगा, बस आप महंगाई कम कर दें। आप फिक्र ना करें, महंगाई कम करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मगर आप ये जो पिनियां दबाने वाली बात कर रहे हैं, इसके हवाले से बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भाई हैं हमारे। आप अगर पिनियां दबाएं तो वो आराम आने की बजाय डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद पिन्नी के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ रहा है। मियाँ साहब, वो बेचारा गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है, इसलिए आपकी पिनियां दबाना चाहता है। मैं अर्ज करता हूँ, जितनी पिनियां इसने दबानी हैं उतनी महंगाई तो मैंने बैठते ही 3 मिनट में कम कर दी थी। आपने देखा नहीं फरीद साहब, जो इंटरेस्ट रेट है वो इकट्ठा 2% नीचे आया है। इससे महंगाई मजीद नीचे आएगी। हमारी तो कोशिश है कि महंगाई को हम आवाम के घुटनों से भी नीचे ले जाएं। अगर महंगाई जो है ये पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खा खा के बहुत तगड़ा पहलवान बन चुकी है। अगर इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला की करम नवाजी से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जिस कदर महंगाई नीचे आई है, मुझे लगता है कि मेरा धोबी पटरा कामयाब रहा है। और मैं ये आपको बताता चलूं कि इसी तरह महंगाई और इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहा तो कारोबार बढ़ेगा, वो शादियाने बजेंगे, लड्डू बटेंगे। मियाँ साहब जहाँ लड्डू बटने हैं वहाँ की लोकेशन मुझे सेंड कर दीजिए ताकि दोबारा महंगाई हो जाए। मियाँ साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर ये जो आप कर्जा ले रहे हैं इसे उतारेगा कौन? उसके लिए भी हम एक बयानिया तैयार कर रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जों को माफ किया जाना चाहिए। उसके लिए शायद फरीद साहब मुझे आपके ये हस्बे हाल के दानिश्वर भी कुछ दिनों के लिए चाहिए होंगे, ताकि इनकी शक्लें दिखा के मैं IMF के आगे साबित कर सकूं कि हमारे यहाँ माहौलियाती तब्दीलियों के कितने बुरे असरात हैं। मियाँ साहब, सारा जोर माफ करवाने पर है, खुद भी मेहनत करनी है कि नहीं? मेहनत ही तो करनी है। इंशाल्लाह सारी कौम मिलके मेहनत करेगी जी। उसके लिए मैंने तो अपने वजीर खुराक से ये रिक्वेस्ट की है कि 2 साल के लिए पूरे मुल्क में लस्सी बैन कर दी जाए, दही बैन कर दिया जाए, ये जमाइयाँ लेनी बंद कर दी जाएं और खराटों पे पाबंदी होनी चाहिए। हमें अब सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना,
हाय हम जो एक दूसरे की कमर पे हाथ मारते हैं या एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। और ये जो हम थड़ों पे बैठ के गलियों मोहल्लों में सोटी के साथ कमर पे वायलिन बजाते हैं, ये भी बंद करनी चाहिए। ये जो हम रोटी खोल दियो के बाद दौड़े लगाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। और हम किस बेईमाना अंदाज में खुराक पे टूट पड़ते हैं। हाय मैंने तो वजीर दाखिला से भी कह दिया है कि शादी में जिसके कुर्ते के ऊपर सालन गिरा हुआ देखे उसे गिरफ्तार कर ले। मैं गोगे तू ते हर ब्याह ही फड़ा जाएगा। हद हो गई है, हद हो गई है। हम इतने फारिग लोग हैं, हम दूल्हे की जूता छुपाई लेने के लिए 1.5 घंटा बहस करते रहते हैं। वो जिन्हें दी जुती होती अद्धी कीमत फड़ाओ तो निकलो तो। ओ माय गॉड, वाकई मियां साहब इसमें तो बहुत ही टाइम जाया होता है। तो मियां साहब इसके लिए आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं? भाई ये तो सीधी सी बात है। दूल्हा जब जूता खरीदता है तो उधर से रसीद ले और वो अपनी जेब में रखे। जब उसका जूता छुपाया जाए वो रसीद दिखाए और जो रसीद पे पैसे लिखे हुए हैं वो सालियों को पकड़ाए और जूता पकड़ के वापस जाए। ओ माय गॉड, मियां साहब ये कानून पहले क्यों नहीं बनया? मैं 20 साल पहले 2000 दे बूटा का 15,000 रुपया दे के आया था। देखिए देखिए ये कितनी ज्यादती है। 15,000 रुपया तो गौरी साहब बूटों के अंदर आप खुद भी हो तो नहीं बनता।